हेलो दोस्तों। मेरे एक नागपुर के मित्र थोड़ी देर पहले उन्होंने मुझे एक टॉपिक, आज का युवा वर्ग एडिक्शन की लाइन में जा रहा है और उसकी स्पष्ट हस्तरेखाओं में उसके लक्षण भी दिखाई देते हैं। और उन्होंने साथ में उस प्रश्न को कॉकटेल बना के साथ में ये बोला कि यदि वो योग ध्यान की तरफ जाए तो उसमें उनके तरफ सकारात्मक बातें होते हुए उनके हस्तरेखाओं में उस टाइप के परिवर्तन होना संभव है और पॉजिटिव विचार जीवन में से भी ओतप्रोत होंगे। दोस्तों, इसके पहले मुझे एक चुटकुला याद आ गया। वैसे ही बरसात की रिमझिम में तीसरा लॉकडाउन देश के प्रधानमंत्री जी ने एडवांस में लगाने की बात कर दी है, जो 10 सितंबर में आने वाली है उसके लिए एडवांस लॉकडाउन। लेकिन उससे पहले भी ऊपर वाले ने, ईश्वर ने कुछ दिनों से रिमझिम इतनी अच्छे से बरसा रहे हैं कि लोग वैसे ही घर के अंदर लॉक होते जा रहे हैं और प्राकृतिक लॉकडाउन, नैसर्गिक लॉकडाउन बहुत अच्छी तरह से जम के लग गया है। हाँ, तो दोस्तों, वापस प्रश्न में आने के पहले मैं आपको एक चुटकुला बताना पसंद करूं। हाँ दोस्तों, कारण यह है कि मेरा जिंदगी में मानना, जब भी आपको मौका मिलता है साहब हंसने का, उसे तो मत गवाइए। चेहरे में मुस्कुराहट बिल्कुल लाइए, मुस्कुराने के बहाने ढूंढिए। बाकी सब तो ऐसा है साहब, महंगाई, बहुत सारे ज्वलंत टॉपिक इतने हैं कि 2-2 मिनट में आपकी चेहरों की मुस्कान खींच के ले जाएंगे। हाँ, तो दोस्तों, चुटकुला यह था कि 3 दोस्तों ने बैठ के शक्कर पिए। पीने के बाद जो बच गई, अगले मीटिंग में पैसे कम होने के साथ जो बची थी सबने लाए और उसको डाल दी और वो कॉकटेल बनाए। और कॉकटेल बनाने के बाद इतना जोरदार एक आइटम बना कि इसमें लोगों को परमानंद आ गया। अब साहब तीनों बैठ के बाद में सोचने लगे कि यार इसमें अपन ने क्या क्या मिला और कितना क्वांटिटी मिला है। तो दोस्तों, मेरा कहने का टॉपिक यही है कि अपने हमारे मित्र टीवीएस पॉमिस्ट्री यूट्यूब चैनल के साहू जी, इन्होंने प्रश्न कोई एक नहीं पूछा, इन्होंने एक कॉकटेल वाला प्रश्न पूछा है, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया कि आज की युवा पीढ़ी किस तरह से दिशा भ्रमित होके और एक एडिक्शन, यानी इसको नशा भी बोले या इस टाइप से बोले, इस तरह की चीज़ों में उलझने के लिए अपने को आगे बढ़ते जा रही है। तो साहब, ये ऐसा क्यों हो रहा है? पहली बात तो ये प्रश्न इतना सिंपल, सरल और एक श्रृंखला में बोलने लायक नहीं है। थोड़ा सा मैं भी फिर भी टॉपिक की तरफ हल्का सा बढ़ते हुए मैं आपको ये बताऊं कि सबसे पहली बात साहब, ध्यान साधना समाधि है क्या? ये कोई घोर तपस्या नहीं है। ये साहब सिर्फ और सिर्फ आपके खुद को अंतरिक्ष से, ईश्वर ने जो आपको पैदा किया है, आपको बहुत सारी एनर्जी वो देने को तैयार है, पॉजिटिव एनर्जी। वो पॉजिटिव एनर्जी साहब, यह टॉपिक में बहुत संक्षिप्त बोल रहा हूँ, इस पे बहुत लंबा टॉपिक है और मैं चाहूँ तो आज ही ध्यान समाधि के ऊपर इतना लंबा बोल सकता हूँ कि आप भी बोलोगे कि ये इंसान इसके पहले इस तरह से इस टॉपिक पे बोला क्यों नहीं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको आगे ले जा रहा हूँ और मेरा विनय है कि आप उसी तरह से मेरे साथ चले, क्योंकि पिक्चर का एंड अच्छा तभी होगा जब बीच में सब कलाकार अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस अपना देते चले जाएंगे। तो दोस्तों, मेरा कहने का टॉपिक यह है कि ईश्वर आपको जब इस मृत्यु लोक में आपको दिया है, आपको शरीर दिया है, आपकी जो एक अविरल आत्मा दिया है जो आपके लाखों वर्ष तक के जीने वाली है, उसमें आपका ये शरीर कुछ वर्षों में बोलूँगा तो ही सही रहेगा। पहले मनुष्य की उम्र 500 साल, 1000 वर्ष होती थी। धीरे धीरे 100-125 साल तक भी हमारे घर के पूर्वज लोग भी जिए। आज एवरेज मेरी लाइफ देखा जाए तो 60-70 साल, तो उसके बाद बोनस भत्ता
में सिमट गई है। अब दोस्तों प्रॉब्लम ये है, समस्या ये है कि इस बीच में आखिरी का समय, अंधेरा अवस्था आने के समय पे इतनी ज़्यादा आदमी अपनी खुद की परेशानियों में घिर जाता है कि उसमें सिवाय फिर 3 टाइम की टेंशन की गोलियां, ये बीमारी वो बीमारी, रात को नींद नहीं आना, ये सब चीज़ों के बीच में बात की ज़िंदगी निकल जाती है। पहला खूब पैसा कमाता है, जमा करता है, और वो पैसे कमाने के लिए जितना जो टेंशन लेता है, बाद में उन रोगों को, उन टेंशनों को दूर करने के लिए दवाई खाने में वो सब पैसा जाया कर देता है। अब दोस्तों सवाल फिर से अपन टॉपिक से भटक रहे हैं, क्योंकि प्रश्न ही जो पूछा गया वो कॉकटेल था, मैंने पहले ही बताया। सबसे पहले दोस्तों, जब आपको शरीर मिला है उसमें आप रात को जो सोते हो, अल्टीमेटली क्या होता है, आपकी बॉडी चार्ज हो जाती है एक पॉजिटिव एनर्जी से। वो एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी होती है कि जिसमें आप दिन भर जो काम बाकी आप जो करते रहते हो, वो काम की जो एनर्जी है वो आपको मिलती है। आपके मन के घोड़ों को रात को जो विराम मिलता है और आप एक चित्त होके निंद्रा में चले जाते हो, और एक तरह से एक वो बोलेंगे तो अपन ध्यान ही है जहाँ पे अपन कुछ करना अपन बंद कर देते हैं। उस समय जितनी पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर ग्रहण कर लेता है, वो एनर्जी के भरोसे फिर आप पूरा दिन 12 घंटे जो भी आप उसमें बिताते चले जाते हो। ये तो होता है दोस्तों, फिर एनर्जी खत्म होती है, फिर आप कोलैप्स होते हो, फिर नाइट आती है, फिर रात आती है, फिर आप सो जाते हो। अब दोस्तों होता यह है कि इस बीच में आपकी एनर्जी बीच में जब कम होती है तो आप उसमें बहुत स्पीड से कुछ चेंजेस महसूस करना चाहता है, खासकर आज का युवा वर्ग। और वो जब अच्छापन महसूस करने के लिए, अपने परिवर्तन के लिए आसपास ढूंढता है, तो तुरंत उसके कुछ पुराने साथियों में से उसको कोई ऐसी चीज हाथ में पकड़ा देते जो उसको बहुत अच्छा आनंद दे देती है। ये ऐसा झूठा आनंद जहां से वो एक बार लिप्त होने के बाद फंसते ही चले जाता है। दोस्तों इन चीजों से यदि आपको समझदारी में अपने दिमाग को, अपने ज्ञान को परिपक्व करना है, तो आपको ध्यान साधना में आना ही पड़ेगा। ये ध्यान साधना करके कहीं आप बहुत आगे जाके कहीं कुछ अलग से कोई चीज नहीं पालोगे। आप कोई बहुत बड़े बाबा जी नहीं बन जाओगे, जटा शंकर जी नहीं पहुंच जाओगे, इतनी बड़ी बड़ी सफेद दाढ़ी उगने वाले। हाँ, अक्सर आप देखे होंगे कि अधिकतर जो बाबा लोग आप नहीं देखे होंगे। फिर से मैं आपको टॉपिक से भटक के फिर कॉकटेल के हिसाब से एक नया टॉपिक बात कर रहा हूँ। अपने बाबा लोग देखे होंगे, भलती अच्छी सफेद मस्त दाढ़ी, मेच्योरिटी की, एक लंबा सा साफा पहना हुआ है बाबा लोग आपको दिखते हैं, बहुत मेच्योर दिखते हैं। मेरे ख्याल से उनमें से कोई भी आदमी पढ़ा लिखा, आई मीन एजुकेटेड, मैं अपने बारे में बताऊं, मैं बी मैकेनिकल VNIT नागपुर और बाद में एमटेक भी किया हूं मैं। और मैं चाहता हूं जैसा मैं क्वालिफाइड हूं वैसे इस टाइप के युवा वर्ग, क्वालिफाइड लोग मेरे से जुड़े। और युवा वर्ग इसलिए जुड़े, मैं इसलिए बताता हूँ, ये जो योग साधना जो है, ये भी जो भी है, ये एक छोटा टॉपिक नहीं है साहब, बहुत लंबे अंतराल तक चलने वाला एक विषय है जिसमें आपको बहुत समय नहीं देना है, लेकिन आपको एक सतत प्रयास रेगुलर करना है, जिसमें आपको इतनी अच्छी मानसिक शांति और इतनी पॉजिटिव एनर्जी आपके बॉडी के अंदर मिलेंगी कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपकी इफिशियंसी बहुत गुना आगे बढ़ जाएगी। आपको तो पहली बात आपको मालूम ही नहीं कि आपको जो भगवान ने जो आपका दिमाग दिया है, वो दिमाग का कितना % आप इस्तेमाल कर रहे हो। एक आदमी 15% भी दिमाग का पूरे जीवन में इस्तेमाल करे बिगड़ ऊपर हो लेता है। उसको जितना दिमाग मिला है, वो दिमाग को फुल पावर गेदर करने के लिए आपको ध्यान साधना में जाना पड़ेगा। और उसके बाद आपकी जो दिमाग की मेच्योरिटी, उसका फुल उपयोग करते हुए आपको जो अचीवमेंट्स लाइफ में जो आपने सोचे नहीं हो, वो सारे अचीवमेंट होते चले जाएंगे। दोस्तों साहू जी ने जो मेरे को प्रश्न पूछा, वो बहुत थोड़े से पूछा, बहुत कॉकटेल पूछा, उसका कुछ % मैं आज उत्तर दे पा रहा हूँ। सबसे पहले ध्यान साधना का महत्व क्या है और उससे होगा क्या। उससे आप सबसे पहले आपकी यही बात होगी, जैसे जैसे आप ध्यान में जाओगे, अपनी मन की घोड़ों की लगामों को आप जैसे जैसे बंधन देते जाओगे, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है, फिर आपका जो टॉपिक है, इधर उधर जो 100 जगह भटकता है,
वो एकाग्र होना जब चालू होगा उसके बाद आपका जीवन जो है उसके बाद ही स्टार्ट होगा। आप कोई भी टॉपिक पे जब बैठोगे उसके बाद जिस तरह से आप मनन कर पाओगे, जिस तरह से आप उसको विषय को अपने दिमाग के अंदर एक दिशा दे पाओगे, वो इतना संभव बाकी समय नहीं है। लेकिन एक बार आप ध्यान साधना के पहले भी जब तक मैंने कभी आपको ये नहीं बोला कि आप किस धर्म में हो और उस धर्म को आपको छोड़ना है या दूसरे धर्म को पकड़ना, ये मैंने आपको कभी नहीं बोला। मैं तो सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ, ईश्वर को जिस रूप में भी आप चाहते हो उस रूप में आप उसको उसको जपना पसंद करो। स्टार्टिंग प्राइमरी स्टेज, प्राइमरी स्कूल अनार का ब बकरी वाली स्टेज से आप चालू करो और होते होते फिर बाद में आपकी जैसे माला, जैसे मेरी माला आज की तारीख में मैं छोड़ चुका हूँ और अपना जो भी है मानसिक जाप जो व्यवस्थित मैं करते करते चले जा रहा हूँ, उस स्टेज में आप पहुँचोगे। उसके बाद जब जो आनंद आएगा आपको, पहले आपका जो काम है माला वाला जब करना, ये जो भी आप काम करोगे ये ऐसे लगेगा बहुत क्लेरिकल जॉब है। क्लेरिकल यानी एक थकाऊ बोरिंग काम है। लेकिन कुछ दिनों बाद, कुछ साल बाद जब आप इसको करे बिगर बाद में रह नहीं पाओगे, उस समय इसका जो रस, उसका जो आनंद जो आपके अंदर समाएगा साहब, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और वो करने के बाद आपका जो आनंद अनुभूति जो होंगी वो आपके तक ही सीमित रहेंगी। मैं ये नहीं बोलता कि आप ईश्वर को पालोगे या क्या करोगे। ईश्वर इस पाना, आत्म साक्षात्कार होना, ये आखिरी की मंजिल है। लेकिन उसके बीच के भी जो रास्ते हैं बहुत प्यारे हैं, बहुत हरे भरे हैं, बहुत फुलवारी है। आप एक बार चलना तो चालू करो। रही बात उस समय फिर युवा वर्ग यदि खासकर इस लाइन में यदि आता है तो अपने आप को बहुत सारी बर्बादियों से बचाने के लिए ये मार्ग बहुत सुरक्षित है और बहुत अच्छा है। साहू जी, मेरे ख्याल से मैंने आपकी जिज्ञासा आज के लेवल में शांत करने की एक छोटी शुरुआत की है। मेरा ध्यान साधना के ऊपर यदि मैं मेच्योर तरीके से बोलूँ तो ये टॉपिक बोल के मैं इस चैनल को करीबन बंद करने की स्टेज पे भी ला सकता हूँ। लेकिन मेरा सिर्फ कहना यह है कि ये जिस तरह से बाकी लोग बता रहे हैं कि साहब बस आंखें बंद कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये करो, वो करो, और कुछ मत सोचो, कुछ मत सोचो, संभव ही नहीं है साहब। आप आंखें बंद करते से ही आपको पूरी दुनिया दिखने चालू हो जाती है। आपका जो मन का टीवी है वो इतने कलर के साथ में इतनी पिक्चरें लाता है, इतनी वीडियो लाता है कि उसको सब रोकना, उसको पॉज देना संभव नहीं है। उसके लिए मैंने आपको जो स्टार्टिंग की स्टेज में बताया, माला जप करना, ये करना, वो करना, वो सब आपको क्रॉस करते हुए कुछ महीने, कुछ साल आपको निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद फिर वो स्टेज आएंगी जहाँ ध्यान साधना, मेडिटेशन, जहाँ बैठने के बाद आपको सब कुछ आपके दिमाग से खाली हो जाए, वो स्टेज अपने आप बाद में आएंगी। और वो आनंद तक पहुँचने के लिए साहब कुछ देर आपको थकना पड़ेगा। कुछ देर भले माला पकड़िए, जो भी जिस तरह भी आपको लगता है माला नहीं पकड़ सकते हो तो बस उंगली के टक 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 करके भी आप कंसंट्रेशन करके एक जाप पकड़ते चले जाइए और ध्यान में बैठ के अच्छे से करिए, मनन करिए। 1 मिनट 28 मिनट का होता है, 1 मिनट करिए, आधा मिनट करिए, और कुछ नहीं जमता तो 1/4 मिनट यानी 7 मिनट भी यदि आप करोगे, एक रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, करते करते साहब एक कुआं होता है जिसमें पत्थर के ऊपर से लोग पानी भरते, गिरनी नहीं लगती, तो पत्थर पे भी जो रस्सी चलती, नाजुक रस्सी चलती, तो उस पर भी निशान पड़ जाते हैं। उसी तरह से आप कोई भी चीज़ की सतत प्रैक्टिस करोगे, रेगुलर कुछ करोगे, तो आप धीरे धीरे आपके पूरे जीवन में उसके असर आना अपने आप चालू हो जाएंगे। और मेरा विश्वास मानिए, आज की युवा पीढ़ी के लिए ये सब बातें बहुत ज़रूरी है। उन्होंने इसकी शुरुआत किसी भी रूप से बहुत जल्दी करना चाहिए, बहुत अच्छे से करना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह साथ मेरे साथ बने रहे। मेरी चैनल नूतन खंडेलवाल, ओनली मैं, यानी सिर्फ नूतन खंडेलवाल, इसी में सीमित 2 शब्दों में हो गया। चैनल में बने रहे, सब्सक्राइब कम भी रहे तो चलेगा, बने रहो, क्योंकि मुझे साधना करने वाले लोगों को जोड़ना है। मैं कोई आपको गिटार के या गाने के वीडियो डाल नहीं रहा हूँ जहाँ पे हजारों व्यूअर हो जाएंगे। मेरे पास बहुत बोरिंग टॉपिक है साहब, बहुत बोरिंग टॉपिक है, जप करना, ध्यान करना। और ये मेरे टॉपिक जो है अधिकतर वो परिवार में बैठने के लिए और अपने जीवन में अपनाने के लिए।
इसमें यह संभव नहीं है यहाँ भीड़ होने की, यहाँ पे कुछ ही लोग रहेंगे और जब भी मेरे को देखेंगे तो उनको एक मोटिवेशन मिलना चाहिए कि ईश्वर तरफ के जाने का जो रास्ता है उसे हमें पकड़ना है और उसमें आगे बढ़ना है। थैंक यू फ्रेंड्स, इसी तरह आप मुझे सुनते रहे। हमेशा आपका दोस्त नूतन, हमेशा आपके साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।